बुधवार से पिता पुत्री के कुचलने से हुई मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने दरभंगा बेला मोड़ के पास की आगजनी और किया सड़क को बंद। बुधवार को चुनाभट्टी कौवा गुमटी के पास रहने वाले राधे गोविंद ठाकुर एवं उनकी पुत्री नंदिनी देवी का राजनंदिनी शौचालय सेफ्टी टैंक नामक ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई। यह मौत सीतामढ़ी रेलवे लाइन के पास जा रहे गुमटी के नज़दीक हो गई। वहीं मृतक के पुत्र ब्रजभूषण ठाकुर ने बताया कि मेरे पिता और बहन बाजार से सामान खरीदकर घर को लौट रहे थे, लेकिन अचानक तेज गति से आ रहे सेफ्टी टैंक के ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया और रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहीं उनके पुत्र ने जानकारी दी कि मेरे पिता बिहार होम गार्ड में कार्यरत थे और 3 साल पहले ही वे रिटायर हुए थे। वहीं उनकी बहन भी नंदिनी देवी उसी मोहल्ले में किराए के मकान में रहती थी। आपको बता दें कि दोनों की मौत से आक्रोशित लोगों ने बेला मोड़ के पास आगजनी कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और सड़क को जाम कर दिया। घंटों सड़क जाम रहने के बाद वहां वाहनों की कतार लंबी लग गई और लोग पैदल ही आना जाना करने लगे। आक्रोशित लोगों की मांग थी कि जल्द ही जो ट्रैक्टर चालक है उसकी गिरफ्तारी हो। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस लोगों को शांत एवं समझाने का प्रयास करती दिखी। फोन आया था, हम तो रास्ते में थे, हमें फोन आया कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। ट्रैक्टर से हुआ। कहाँ जा रहे थे? पता नहीं हमको, हम खुद ही दूसरे जगह थे ना। कौन से ट्रैक्टर से? ये शौचालय वाला ट्रैक्टर है, राजनंदिनी वाला शौचालय वाला ट्रैक्टर है। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? ये गुमटी, सीतामढ़ी गुमटी के पास। क्या स्थिति है उनका? एक्सपोर्ट कर गए दोनों दोनों। कौन एक्सपोर्ट किए हैं? मेरे पिताजी और मेरी बहन। क्या नाम है पिताजी का? श्री राधे गोविंद ठाकुर। उम्र होगा 60। क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं करते, पहले होम गार्ड में थे, अब बहन का रिटायर कर गए। बहन का? बहन है। क्या नाम था बहन का? नंदिनी देवी। वो भी डेथ कर गई। हाँ। उसका उम्र कितना है? उसका उम्र होगा 40। शादीशुदा? हाँ, शादीशुदा है। क्या नाम हुआ आपका? ब्रजभूषण ठाकुर। आप कौन है उनके? बेटा है, लड़का है उनके। जो है यहाँ पर बहुत भारी एक्सीडेंट हुई, जिसमें 2 आदमी की मृत्यु हो गई। DMCH ले जाया गया, उसके बीच में ही मृत्यु घोषित कर दिया गया। और इससे पहले भी 1 महीना पहले भी यहाँ पे घटना हुई थी, स्पॉट मर्डर हो गया था। जो हम लोग प्रशासन से भी डिमांड किए थे और सरकार से भी डिमांड किए थे कि यहाँ जो आए दिन यहाँ जाम लगती है, इसके कारण ये सब एक्सीडेंट होता है। और आज जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक पिताजी थे और उनकी बेटी थी, और दोनों आदमी मार्केट से आए हुए थे और दोनों आदमी के ऊपर ट्रैक्टर को चला दिया गया और दोनों आदमी का मृत्यु। कौन ट्रैक्टर था? कौन सा? एक नंदिनी करके टैंकर है, वही ट्रैक्टर था जो हौद वगैरह साफ करता है। कहाँ का था टैंकर? वो सुनने में आया सारा मोहनपुर का है। मृतक कहाँ के थे? मृतक हम लोग के यहीं बेला कौवा गुमटी चुनाभट्टी। राजनंदिनी शौचालय की गाड़ी आ रही थी, या बाइक पर आदमी साइड से जा रहा था। ड्राइवर काफ़ी पिए हुआ था, काफ़ी ओवर पिए हुआ था, और वैसी परिस्थिति में उसके पिछला चक्का दोनों को ठोकर मारते हुए चढ़ गया। दोनों बाप बेटी को, राधे गोविंद ठाकुर और नंदिनी कुमारी को, दोनों को स्पॉट सीना पर चढ़ते हुए ट्रैक्टर पास कर गया। और इतना इस रूट में बेला मोड़ से लेकर के और दिनबटिया सारा महनपुर तक इतना काफ़ी पिकअप में गाड़ी हाँकता है ड्राइवर लोग, चाहे वो हमेशा की बात है। और आए दिन कई बार एक्सीडेंट हो चुका है, स्पॉट हो चुका है। जिला प्रशासन इसके लिए सोए हुआ है, जिला प्रशासन की कोई ध्यान नहीं है, और बार बार ऐसे घटना होता है, रोड जाम होती है और फिर जिला प्रशासन सो जाता है। इसीलिए जिला प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ, ध्यान दीजिए कि इस बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ आपके बगल में रैक पॉइंट चल रही है, और रैक पॉइंट का भी गाड़ी जब गिट्टी का हो या सीमेंट का हो या अनाज का हो, कोई भी गाड़ी होता है, कोई भी काफी ओवरटेक करने के लिए गाड़ी इतना पिकअप में रहता है जो आए दिन स्पॉट होते रहता है। अच्छा, ये जो मृतक थे सो कहाँ के थे? चुनाभट्टी वार्ड नंबर 14 का। अच्छा, जो ड्राइवर पकड़ाया है? नहीं, ड्राइवर नहीं पकड़ाया है, ड्राइवर फरार है, और चुनाभट्टी का गाड़ी है, कगवा पर का ड्राइवर है। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? अभी यहाँ हम लोग रोड जाम किए हुए, पता चल गया कि स्पॉट हो गया है, तो कुछ आदमी हमारा यहाँ जो है रोड जाम में है। और
विश्वविद्यालय थाने का एडीजे लॉ एंड ऑर्डर ने किया औचक निरीक्षण, दिए कई दिशा निर्देश। बुधवार को एडीजे लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार के द्वारा विश्वविद्यालय थाने का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के क्रम में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक आकाश कुमार भी मौजूद थे, जिन्होंने एडीजे के साथ विश्वविद्यालय थाने का औचक निरीक्षण किया और उनके द्वारा बताए गए कई दिशा निर्देश का भी पालन करने की भी बात कही गई। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि एडीजी के द्वारा कई बातों को बताया गया, खासकर बिजनेस आवर के समय में गश्ती बढ़ाने की भी बात कही गई। इसके अलावा रात में रोको टोको का भी अभियान चलाया जाएगा और लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। वहीं केस डिस्पोजल करने की भी बात उन्होंने कही। देश है पुलिस मुख्यालय से वहाँ के वरीय पदाधिकारियों को हर एक जिले में एक थाना दिया गया है। हम लोग को भी एक थाना है। टास्क मिला है, वहाँ पे जो भी संधारण है, संचिका का संधारण है, उनको देखना है, केस की पेंडेंसी, डिस्पोजल, ओवरऑल पुलिस की फंक्शनिंग कैसी चल रही है थाने की, इसके लिए इसी क्रम में आज जिला ऑर्डर पर यहाँ पर आए यूनिवर्सिटी में कई लोगों का अवलोकन किया गया उनके द्वारा और दिशा निर्देश जो उचित हैं वो दिए गए। पढ़ने लायक हो, पढ़ने लायक देखिए, एक तो इनका जो भी शहरी एरिया है उसमें गश्ती के लिए दिन के टाइम में सर जो बिजनेस आवर्स हैं आप कह लीजिए सर सुबह 9 से शाम 5 बजे, तो उसमें गश्ती बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया सर के द्वारा। रात में औचक रूप से निरीक्षण करने का, जहाँ जहाँ रुक के गाड़ी जो गश्ती में लोग हैं कहीं कहीं औचक रूप से रुक के गाड़ियों के लोगों से पूछताछ करें ताकि एक वातावरण बन सके। तो रोको टोको पूछो को सर विशेष रूप से ये दिया जाना और कुछ सर विशेष रूप से सर और केस डिस्पोजल और उसके बारे में नॉर्मल अपना आपको बताएगी सर। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन से बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के शिष्टमंडल ने की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। बुधवार को इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रीय स्तर पर 2 दिवसीय पत्रकार मांग दिवस के मौके पर दूसरे दिन भी पत्रकार अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते नजर आए। दरभंगा में पत्रकारों से जुड़ी 10 सूत्री मांगों को लेकर बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन दरभंगा ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष मांग के समर्थन में नारेबाजी की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम एक ज्ञापन दरभंगा जिला पदाधिकारी राजीव रोशन के माध्यम से सौंपा। ज्ञापन के जरिए केंद्र और राज्य सरकार से मांग की गई कि पत्रकारों और मीडिया संगठनों के साथ अनुकूल माहौल बनाया जाए, जिससे वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए लोकतंत्र को मजबूती प्रदान कर सके। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि सभी राष्ट्रीय पत्रकार संगठनों और उनके प्रतिनिधित्व के साथ प्रेस परिषद स्थान पर मीडिया परिषद का गठन किया जाए। केंद्रीय मीडिया पर्यटन समिति और राज्य पर्यटन समितियों से मान्यता प्राप्त राज्य व राष्ट्रीय पत्रकार संगठनों का प्रतिनिधित्व बहाल किया जाए। इस मौके पर संगठन से जुड़े हुए कई पत्रकारगण मौजूद थे। जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से आह्वान किया गया है कि हम 2 दिनों तक डिमांड जर्नलिस्ट डिमांड डे के रूप में मनाएंगे और इसके तहत राष्ट्र में जो पत्रकारों के साथ हो रही समस्या है या फिर राज्य स्तर पर है या जिला स्तर पर है, उन सभी 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ जिलाधिकारी के समक्ष मांग पत्र दिए हैं मुख्यमंत्री के नाम, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसको पत्र बना करके मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे और आपकी जो समस्याएँ हैं उसको हम लोग बिंदुवार विचार करके उसका समाधान करने की, जो स्थानीय स्तर पर है समस्या है उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो काफ़ी सौहार्दपूर्ण रूप में वार्ता हुई और एक तरह से इन्होंने आश्वस्त किया कि दरभंगा का जो इशू है उसको हम समाधान करेंगे। अपना परिचय दें। शशि मोहन भारद्वाज, महासचिव दरभंगा बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर जर्नलिस्ट डिमांड डे मनाया जा रहा है। तो उसी के तहत 10 मांगें थी पत्रकारों की, देश के पत्रकारों की, बिहार के पत्रकारों की और दरभंगा के पत्रकारों की। तो उसको हम लोगों ने डीएम साहब के समक्ष रखा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मांग को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाएगा कमिश्नर साहब के माध्यम से। तो ये एक सार्थक पहल है। एक बात और हम लोगों ने ये कही है कि दरभंगा में जो प्रेस क्लब का भवन
कई साल से बनकर तैयार है और ख़राब हो रहा है, उसमें प्रेस की गतिविधियां शुरू की जाए। तो बहुत सकारात्मक रुख अख्तियार किया है डीएम राजीव रोशन जी ने, और उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि उसको भी वो देखेंगे। इसके अलावा जो अन्य गतिविधियाँ हैं, चूँकि कोविड अब कम हुआ है तो अन्य गतिविधियां हैं वो भी शुरू की जाएंगी और पत्रकारों के लिए एक बेहतर माहौल बनाया जाएगा, ऐसा डीएम साहब ने आश्वासन दिया है। तो हम लोग आश्वस्त हैं कि निश्चित तौर पर हमारी मांगें मानी जाएंगी, धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन सारी मांगें पूरी होंगी। पत्रकार यूनियन के पत्रकार लोग मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। उनके द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में 10 बिंदुओं पे मांग पत्र समर्पित किया गया है। हम लोग उसको नियमानुकूल माध्यम से भेजने का काम करें। बिल्कुल प्रेस क्लब जो अगर बना हुआ है तो किस प्रकार से प्रेस भी, मीडिया भी हम लोगों का चतुर्थ स्तंभ है, तो उसकी क्या बेहतर उपयोगिता समाज के लिए हो सकती है। सूचनाओं के संप्रेषण का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है अगर प्रशासन के दृष्टिकोण से देखें तो। हम लोग चाहेंगे कि सब लोग मिल करके एक साथ एक मंच पे आके जिले के विकास के लिए प्रयास करें, और उसके लिए जो भी स्थान और ये सारी चीज़ें हैं इसको भी हम लोग देखने का काम करेंगे। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नवनियुक्त नगर आयुक्त के अध्यक्षता में सफाई कार्यों को लेकर की गई बैठक। बुधवार को निगम सभागार में नगर आयुक्त कुमार गौरव के नेतृत्व में सफाई कार्यों को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उप नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक नागमणि सिन्हा के अलावा नगर निगम के कई पदाधिकारीगण मौजूद थे। तो वहीं इस बैठक में नगर आयुक्त ने सफाई कार्य से जुड़े हुए कर्मियों से कई बातों की जानकारी ली, खासकर सफाई में लगे हुए ट्रैक्टर, टिपर, टेम्पो आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की और सफाई किस हिसाब से शहर में हो रही है, इन सभी बातों की जानकारी ली। वहीं सफाई के मामले में कोई कोताही न बरता जाए, इसको लेकर भी नगर आयुक्त ने दिशा निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आने वाला समय में मानसून आने वाला है और मानसून के समय में भी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए अभी से ही तैयारी करनी होगी। नालों की उड़ाही के अलावा जहां जहां कचरे लग रहे हैं उन सबको भी उठाना होगा। करके मानसून से पूर्व की तैयारी से संबंधित थी, जिसमें सभी जोन के प्रभारी, सभी साफ सफाई से रिलेटेड व्यक्ति हैं और सभी इंजीनियर एवं उप नगर आयुक्त, सिटी मैनेजर सबके साथ बैठक की गई। इसमें जोन वार, वार्ड वार समीक्षा की गई। जितने भी मुख्य नाले हैं और जो भी सहायक नाले हैं उनमें साफ़ सफाई की क्या स्थिति है, और इसके संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश सभी प्रभारी को दिया गया ताकि समय जो है काम कंप्लीट कराया जा सके और जो भी जल जमाव से समस्याएं उत्पन्न होती है उसका निराकरण कराया जा सके। जैसे भी यहाँ समीक्षा क्रम में ये पता चला कि कुछ व्हीकल्स वगैरह ख़राब होने की वजह से समय जो है कचरा का उठाव नहीं किया जा रहा था, तो व्हीकल प्रभारी जो है उनको निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द जितने भी व्हीकल्स ख़राब है उसको ठीक कराया जाए और सभी क्षेत्रों में जितने भी हमारे वार्ड है वहाँ से कचरा जो है समय उठे और जितने भी टिपर वगैरह हैं उनसे भी जो है समय जो है कचरा का डोर टू डोर कलेक्शन और स्पॉट आउट किया जा सके। फिलहाल जो है अभी जो तत्काल में जो स्टॉप गैप टाइप का सॉल्यूशन है वहाँ पे डंप किया जाता है कचरा, लेकिन उसके लिए भी एक जगह चिन्हित की गई है, उसमें भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वो शहर से थोड़ा दूर है लेकिन उसमें भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और उसका परमानेंट सोल्यूशन उस पर अभी हम लोग फाइल निकाल के चेक कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ समस्याएँ हैं, वहाँ पर कनेक्टिंग रोड का नहीं है जैसा हमें पता चला है, लेकिन जैसा कि आपको पता है अभी जो स्टॉप गैप सॉल्यूशन है उसके अनुसार से कार्य चल रहा है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर ये हो जाता है तो ये इस दरभंगा नगर निगम के लिए जितना भी हमारा डंपिंग ग्राउंड है वहीं पर, जैसा कि अभी आप लोग देखे ही कि अभी ये समीक्षा की गई है। समीक्षा में जो मेन अभी हमारे पास समय है मानसून से पूर्व जो हम लोग को आवश्यक कार्य करने हैं उस पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। आपके द्वारा जो बताया जा रहा है वो एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि जो भी हमारे पास लगभग 1 महीने का समय बचा हो, उससे 1 महीने में जितने भी नाला है, जितने भी हमारे चैनल्स हैं, यूनिक चैनल्स हैं, उसको साफ़ सफाई करा लिया जा सके ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। सर ये एक सवाल है सर, हम लोगों ने समीक्षा किया है, प्रत्येक वार्ड में लोग 12 से 16 लेबर हैं और ये है कि अभी समीक्षा क्रम में ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हुआ कि लेबर की कमी हो रही है। हम लोग उसको अच्छे ढंग से कार्य कराएंगे और लेबर की जो भी कमी है अगर हम लोग को संज्ञान में आता है, अगर उचित होगा तो एक्स्ट्रा लेबर लेने का भी प्रावधान जो होगा। अतिक्रमण खाली कराने गए अधिकारियों को झेलनी पड़ी परेशानी, लोगों ने किया हल्ला हंगामा। वार्ड नंबर 21 के मुफ्ती मोहल्ला लाल पोखर तालाब में 3 दर्जन लोगों ने कच्चा पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया है, जिसे सरकार के आदेश के आलोक में बुधवार को
उक्त स्थान को अतिक्रमण हटाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह ने मापी कर अतिक्रमण करने वाले लोगों को जगह खाली करने की कार्रवाई शुरू की। मौके पर स्थानीय लोगों ने काफ़ी हंगामा किया और कहा कि बिना सूचना के अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई की गई है, जो कि गलत है। लोगों ने कहा कि किसी तरह का कोई लिखित सूचना नहीं दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्व में इसकी सूचना दी गई है, फिर खाली नहीं किया गया है, तो अंतिम में बुलडोजर चलाकर खाली कराना मजबूरी बन जाएगा। कठिनाई हो रही है, अंदर जाने में दिक्कत हो रही है, रास्ता नहीं है जिसके लिए जेसीबी नहीं जा रहा है, तो लेबर लेके आदमी जा रहा है। लोगों का विरोध हो रहा है कि हमारे घर से नहीं जाइए। सर, जिसका घर है वो खुद पीछे अतिक्रमण किया हुआ तक जाएगा किधर होकर के प्रशासन? बिल्कुल वहीं जाएंगे, उसी के घर होके जाएंगे। तो फिर इसमें विरोध क्या हटाएगा, फिर प्राथमिकी दर्ज करेंगे। विरोध कौन लोग कर रहे थे? प्राथमिकी दर्ज करेंगे, जो नहीं हटाएगा और नहीं जाने देगा। सर, विरोध कौन लोग कर रहे थे? कार्य में बाधा डालने के आरोप। कौन लोग सर विरोध कर रहे थे? जो अतिक्रमणकारी है। कहाँ पर अतिक्रमण खाली करवा रहे हैं सर? कौन तालाब का? 5 पर हो रहा है। कौन सा तालाब है? पोखर तालाब का। सीएम साइंस कॉलेज में कैंसर शोध विषय पर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। बुधवार को सीएम साइंस कॉलेज के जंतु विज्ञान विभाग के तत्वाधान में रिसेंट ट्रेंड्स इन कैंसर रिसर्च एंड इट्स मैनेजमेंट विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का शुभारंभ मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर प्रतिकुलपति डॉक्टर डॉल्डी सिन्हा, पीजी जंतु विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिशिर कुमार वर्मा, सीएम साइंस कॉलेज के सेवानिवृत्त शिक्षक डॉक्टर आरपी सिन्हा आदि मौजूद थे। अपने संबोधन में कुलपति ने कहा कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है और इस बीमारी की समस्या से बचाव में जागरूकता का अहम स्थान है। उन्होंने कहा कि इसके लक्षणों पर ध्यान देकर और नियमित रूप से इसकी जांच कराकर खतरे को कम किया जा सकता है। उन्होंने सिगरेट, तंबाकू एवं पान गुटखा आदि की लत को छोड़ने को कैंसर की रोकथाम में सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसे विषय पर संगोष्ठी का आयोजन काबिले तारीफ है, क्योंकि यह इस लाइलाज बीमारी की समस्याओं से बचाव के बारे में जागरूकता पैदा करने में मददगार होगी। प्रतिकुलपति डॉली सिन्हा ने भी कैंसर के प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की जरूरत पर बल देते हुए कई बातों को बताया। इस अवसर पर आए अतिथियों को पाग चादर बुके से भी सम्मानित किया गया। देखिए, महाविद्यालय के आचार्य प्राचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार जी ने जो ये आयोजन आज किया है, कर रहे हैं, वो आयोजन जनसुलभ के लिए है, सबके लिए है। उसे हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमारे लिए नहीं है या हम इससे वंचित हो सकते हैं। ये जो बीमारी है, इसकी जो भयावहता है वो हम सभी जानते हैं। ये संख्या में भी ज़्यादा, सारी बीमारियों में संख्या में भी ज़्यादा, और गंभीरता भी इतनी है कि होने के बाद वो लाइन पूरी हो जाती है कि कहाँ तक जीवन यात्रा बननी है। तो जीवन के साथ संघर्ष करने की कहानी से बचने के लिए जो प्रिकॉशन है, जो प्रिवेंशन है, वो सबसे बड़ा क्योर है। उसको फैलाने का, प्रचार प्रसार करने का दायित्व प्राचार्य जी ने लिया है और उसको पूरी बात पूरी कर रहे हैं। सीएम कॉलेज उसकी अगुवाई कर रहे हैं। थैंक यू सर।